Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So much happening in this entire world. एक तरफ इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, दूसरी तरफ कंट्रोवर्सीज हो रही हैं. So it's all over the place. So it's time to react on that. So without any further ado करते हैं आज की वीडियो शुरू और आ जाओ. तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि एलविश यादव और ध्रुव राठी के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है गाइस. उन दोनों के बीच में दे बोथ आर फाइटिंग, पता नहीं कब से ही. ठीक है, आई डोंट इवन हैव आइडिया. ध्रुव राठी काफी टाइम से वीडियोस बनाता है जिसके अंदर ये एलविश की कई बातों को डीमीन करता है और मतलब एक अलग प्रोस्पेक्टिव से दिखाता है कि भाई ऐसे होना चाहिए और ऐसे हो रहा है. सो एलविश ने अपना एक स्टैंड लेने के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर से काफी क्लिप्स काट कर लोगों ने उसकी बेइज्जती वैसे वाला ही सीन बनाया है. सो पहली रील देखते हैं. ध्रुव भाई बोलते हैं कि अल्लाहू अकबर का मतलब होता है गॉड इज ग्रेट. गलत. देखो, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में बहुत फर्क होता है ध्रुव भाई. इंटरनेट तुम्हारा है, जाके क्रॉस चेक करो, कितना सिंपल है. गाइस उसने ये बोला कि भाई अल्लाहू अकबर का मतलब होता है कि गॉड इज ग्रेट ही, और फिर आगे से एलविश उसका डिफेंस में ये कहना चाहता है कि सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में जमीन आसमान का फर्क होता है कुछ भी नहीं. वो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं. ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट वाला सीन था तो लोगों ने फिर उसके ऊपर उसकी मीम बना दी है गाइस. कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया. लॉजिक क्या होगा कि उसका ये वाली बात बोलने के लिए कि भाई फर्क होता है, ठीक है होता है, पर क्या फर्क है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का फर्क है या फिर गॉड इज ग्रेट ही तो बोला उसने, या फिर गॉड इज वन, व्हाटएवर दे वांट टू ही वांट टू से. कुछ भी हेट मिलती है और सेम टाइम पे उसके फॉलोवर्स भी बहुत है गाइज. तो ऐसे होता रहता है, बैलेंस होता रहता है. ऐसे भी नहीं होता, कभी ऐसे होगा तो ऐसे भी होगा, मतलब बैलेंस होता रहता है. तो चलते हैं अपनी सेकंड वीडियो के ऊपर, इसी से रिलेटेड. राठी भाई ने ट्विटर पे एक चीज लिखी थी कि नेशनलिज्म जो है ना वो एक बीमारी है. मतलब कि जो कैसे समझाऊं मैं तुम्हें हिंदी में यार, क्या ध्रुव राठी ने एक ट्वीट करा होगा, मतलब वही है, नेशनलिज्म को हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा अगले को कि भाई मैं कैसे समझाऊं तुम्हें हिंदी में करके. तो फिर लोगों ने एक सेकंड के गैप को भी वैसे लोग जिन्होंने रील्स बनानी है ना वो बना ही देते हैं गाइस. किसी ने कमेंट करा है कि भाई इंग्लिश में ही समझा दे. बेटा तुमसे ना हो पाएगा. गाइस सूत्रों के हिसाब से पता लगा है रजत दलाल जो है वो अरेस्ट हो चुका है. टन गुजरात के अंदर रजत दलाल अरेस्ट हुआ. ये देखो जरा, ब्रेकिंग न्यूज. Rajat Dalal arrested by Ahmedabad police for physically and mentally torturing a young boy. टॉर्चर गाइज ठीक है, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए. ये बाबा जी करते रहोगे तो फिर ऐसे ही होगा. या तो कोई लड़ाई ढंग से करो, और करते हैं नहीं है, बस हवाबाजी करते रहते हैं. तो कर लिया. कैसा लगा मेरा मजाक? पीएम के ऊपर भी थोड़ी सी रील्स देख लेते हैं गाइज. इतना फन हुआ पड़ा है इन सोशल मीडिया के ऊपर सारा कुछ कि भाई कई बहुत सारे लोग हैं जो अपोज करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फेवर करते हैं. लोगों की आपस में भिड़न चलती रहती है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि लोग ही भिड़ेंगे आपस में और कौन ही भिड़ेगा. बीजेपी क्या कहते हैं पंजाब में जो है उसको मिली है एकदम जीरो सीट्स. ठीक है, तो ये वाली रील देखना. बीजेपी कितने कितने खाता खोलने ਦੇ ਵਿੱਚ नाकाम रही है पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ. तो बिल्कुल आंकड़ा सामने आ गया है कि मार्जिन कितना रहा है, ओजा से जिक्र कर रहे हैं. तो कितना सही मतलब तरीके से टॉम एंड जेरी का वो वाला सीन लिया, मुझे तो बहुत ऑन पॉइंट लगा गाइस. फर्स्ट क्लास. करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है. मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था. लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, भिक्षा देवी. बातें आई. इस रील का कंसेप्ट ये है कि भाई मोदी बोलता है कि भाई मैंने 30-40 साल तक भिक्षा मांग कर खाया. कोई उसकी पिक्चर्स की वो कहीं शिप में घूम रहा है, फिर कहीं भी जैसे भी घूम रहा है. सिर्फ 4 पिक्चर्स उन्होंने उसकी पर्टिकुलरली लगाई हुई है कि भाई हाँ देख लो कि ये बंदा 40 साल तक भिक्षा मांग के खा रहा था. वैसे ये सोचने वाली बात है गाइस, अगर वो बंदा 40 साल तक भिक्षा मांगे खा रहा था तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनने का कैसे, क्या ही उसने अपने अंदर काम करा होगा. मतलब वो भीख मांग के लोग उसको जानने लग गए होंगे, जो उसके इतने सारे कॉन्टेक्ट्स बन गए थे. मतलब कैसे. और गाइस जैसे आपको पता ही होगा कि हरियाणा, राजस्थान, यूपी वगैरह के अंदर भी वो मोदी नहीं आ
ऐसे दिखा रहे हैं पूरे वो कि उन्होंने भगा दिया मोदी को। यही तो सेंस है कि एक तरफ अगर देखा जाए कि ही हैज इतने सारे मतलब हेटर्स, और उसके कॉन्ट्रे पे देखा जाए ही हैज इतने सारे फॉलोअर्स। आमना सामना कर दोगे ना गाइस, एक नई वर्ल्ड वॉर हो सकती है इनके अंदर की, जैसे जिस हिसाब से सीन चल रहा है। आई हैव नो वर्ड्स टू से ऑन दिस टॉपिक बिकॉज पता नहीं भाई क्या ही होगा, पर मैं ये यही कहना चाहती हूँ कि आई एम अ ध्रुव राठी फैन। इफ यू नो, अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग जो थी वो क्रूज में हो रही थी, ठीक है, और उसके अंदर उसने काफी सारे सेलेब्स वगैरह को जैसे इनवाइट करा था, ऑलमोस्ट पूरा बॉलीवुड ही, ठीक है। और वो जो क्रूज उन्होंने पूरे से डेकोरेट करी थी, किसी ने कितने जबरदस्त मीम डाली है कि अगर ये डूबा तो पूरा बॉलीवुड लेकर डूबेगा। देखो टाइटैनिक वाला सीन हो जाएगा गाइस, पूरा बॉलीवुड पानी में गया छपैक। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपनी अगली रील के ऊपर। ये रील किसी भी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड नहीं है, पर जो अंबानी इतने टाइम से पैसे छाप के अगले ने अपना इतना नाम करा, उसके बेटे को सारा जहान जानता है। सो ये रील मैं अपनी वीडियो के अंदर जरूर इंक्लूड करना चाहती हूँ, क्योंकि ये रील देखकर मेरे को बहुत हंसी आई थी, तो मैं इसलिए रखना चाहती हूँ, ठीक है। ये देखो एक बार, I did not understand why this guy had 10 security guards, so I took a picture with him. अनंत अंबानी जा रहा था, ठीक है, तो वो लड़की जाके उसके साथ पिक्चर लेकर आ गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके साथ 10 सिक्योरिटी गार्ड्स थे गाइस, सिर्फ इसीलिए। देख लो क्यों कर रहे हैं लोग इतना नाम, इतने भी तुम फेमस हो जाओ, कहीं ना कहीं तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसे भी है कि नो वन विल रिकॉग्नाइज यू कि हु द हेल आर यू। देख रहे हो गाइस, जितने मर्जी कुछ भी कर लो, एक ना एक बंदे के लिए तो तुम अनजान जरूर हो। That's it for my ज्ञान. That's it for this video. Hope you like it. Do like, comment, share and subscribe. Do all the good things that you can. और जो चीज बुरी लगेगी वो मुझे बताना कमेंट्स में, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय।